करूज 27 बाब। और तू कीकर की लकड़ी की कुर्बानगाह 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वो कुर्बानगाह चौकोंठी पर सींग बनाना, और वो सींग और कुर्बानगाह सब एक ही टुकड़े के हों। और तू उनको पीतल से मंढना। और तू उसकी राख उठाने के लिए देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियां बनाना। उसके सब ज़रूफ पीतल के बनाना। और उसके लिए पीतल की जाली की झंझरी बनाना, और उस जाली के चारों कोनों पर पीतल के 4 कड़े लगाना। और उस झंझरी को कुर्बानगाह की चारों तरफ के किनारे के नीचे इस तरह लगाना कि वो ऊंचाई में कुर्बानगाह की आधी दूर तक पहुंचे। और तू कुर्बानगाह के लिए कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको पीतल से मंढना। और तू उन चोबों को कड़ों में पहना देना कि जब कभी कुर्बानगाह उठाई जाए वो चोबें उसकी दोनों तरफ रहें। तख्तों से वो कुर्बानगाह बनाना, और वो खोखली हो। वो उसे ऐसी ही बनाए जैसी तुझे पहाड़ पर दिखाई गई है। फिर तू मस्कन के लिए सेहन बनाना। उस सेहन की जनूबी सिमत के लिए बारीक बटे हुए केतान के पर्दे हों, जो मिलाकर 100 हाथ लंबे हों। ये सब एक ही सिमत में हों। और उनके लिए 20 सतून बने, और सतूनों के लिए पीतल के 20 ही खाने बने। और इन सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की हों। इसी तरह शुमाली सिमत के लिए पर्दे सब मिलाकर लंबाई में 100 हाथ हों। उनके लिए भी 20 ही सतून, और सतूनों के लिए 20 ही पीतल के खाने बने। और सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की हों। और सेहन की मगरबी सिमत की चौड़ाई में 50 हाथ के पर्दे हों। उनके लिए 10 सतून, और सतूनों के लिए 10 ही खाने बने। और मशरकी सिमत में सेहन हो, और सेहन के दरवाजा के एक पहलू के लिए 15 हाथ के पर्दे हों, जिनके लिए 3 सतून, और सतूनों के लिए 3 ही खाने बने। और दूसरे पहलू के लिए भी 15 हाथ के पर्दे, और 3 सतून, और 3 ही खाने बने। और सतून के दरवाजा के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो, जो आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बना हुआ हो, और उस पर बेल बूटे कड़े हों। उसके सतून 4, और सतूनों के खाने भी 4 ही हों। और सेहन के आसपास सब सतून चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों, और उनके कुंडे चांदी के, और उनके खाने पीतल के हों। सेहन की लंबाई 100 हाथ, और चौड़ाई हर जगह 50 हाथ, और कनात की ऊंचाई 5 हाथ हो। पर्दे बारीक बटे हुए केतान के, और सतूनों के खाने पीतल के हों। मस्कन के किस्म किस्म के काम के सब सामान, और वहां की मेखें और सेहन की मेखें, ये सब पीतल के हों। और तू बनी इसराइल को हुक्म देना कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। खैमाए इज्तमा में उस पर्दा के बाहर जो शहादत के संदूक के सामने होगा, हारून और उसके बेटे शाम से सुबह तक शमादान को खुदावंद के रूबरू आरास्ता रखें। ये दस्तूरुल अमल बनी इसराइल के लिए नस्ल दर नस्ल सदा कायम रहेगा।